देखो, अगर आप ये समझते हो कि उपदेश सुनने से, कार्यक्रम करने से, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने से आपके सामने जो आगे समस्या आ रही है उस समस्या से आप बच जाओगे, तो बिल्कुल भी संभव नहीं। ये कोई वास्तविक इस समस्या से बचने की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से जो दूसरा पक्ष है, जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, करने वाला है, उनकी जैसी तैयारी है, अगर वैसी तैयारी आप शुरू कर देते हैं तो संभावना बन सकती है कि युद्ध में आप विजय हो सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या अभी भी उनसे कम नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा है। देखिए, उनकी शिक्षा की शुरुआत बच्चे के बचपन से शुरू हो जाती है। आपने बांग्लादेश में अभी क्या देखा, सारे के सारे युवा थे जिनके हाथ में लाठी थी, डंडा था, पत्थर था, ईंट था, जो भी कुछ था, सारे के सारे नौजवान थे, कोई बूढ़ा नहीं था वहाँ पर। बूढ़े घर में बैठे हुए थे, जवान बाहर थे। आपने न्यूज़ चैनल पर क्या सुना, जब उससे एक न्यूज़ चैनल वाले ने पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वो वीडियो के अंदर मौलवी बोलता है, बोले मेरे 14 बच्चे। दूसरे से पूछा, बोले मेरे 16 हैं। बोले इतने क्यों पैदा कर रहे हो, तो उन्होंने सीधा सा कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वोट बैंक हमारा बने। जब ज़्यादा हमारा वोट बैंक बनेगा, हर साल हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से 1000 वोट बैंक हम चाहते हैं बढ़े। अब जो बच्चा आज पैदा होगा वो 18 साल में जाकर वोट बैंक तैयार होगा ना। तो उनकी तैयारी क्या है कि बोल रही ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक बढ़ेगा, वैसे ही आगे सत्ता में भी हमारे राजनेता आएंगे। और सत्ता में जब उनके राजनेता आ गए, जैसे बंगाल के अंदर यूसुफ मोहम्मद, कर दिया खेल उसने। तो तरीका तो ये है, आप वेद पढ़ो, आप ध्यान करो, आप चिंतन करो, मनन करो, ईश्वर की उपासना करो, भगवान की जय जयकार करो, हवन करते रहो, कुछ भी करते रहो। ये समस्या से बचने का तरीका नहीं है। ये चिंतन है आपको अपने अंदर अपने आप को तैयार करने का। अब जब आप राम जी का फोटो देखते हो तो क्या देखते हो, हाथ में धनुष बाण था। और रावण से माला से लड़े थे क्या, धनुष बाण से लड़े थे ना। कृष्ण के पास में क्या था, सुदर्शन चक्र था। हनुमान जी के पास में क्या थी, गदा थी। ठीक है, तो हमारी संस्कृति तो माला और भाले वाली है। अगर ये चीज हम नहीं करेंगे तो हमारा देश, राष्ट्र और हम और हमारी आने वाली परवरिश बचने वाली नहीं है। तो उसका तरीका क्या है, जो वो कर रहे हैं वो आप कर लो। और पहले हमारे यहाँ यही होता था, और गुरुकुल उसी का एक विकल्प है, गुरुकुल उसी का एक नाम है। जो हमारे आसपास ये लोग हैं, जो ये कॉलोनियों के अंदर, घरों के अंदर, बंगलों के अंदर, कोठियों के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये लोग सोए हुए हैं। और आजकल एक मानसिकता है कि भाई हमारे बच्चे तो विदेश में सेट हैं, कभी ऐसी समस्या आएगी तो हम तो बैठकर विमान में विदेश चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुसीबत के समय विदेश जाने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तो तरीका क्या है, वो तरीके की मैं बात बताकर बात खत्म करता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अपने घर पे जाकर ही काम कर सकते हैं। काम कहाँ से करोगे, बच्चों से करोगे। अभी मैं पंजाब गया था, पंजाब में मैंने जब वहाँ बातचीत करी तो उन्होंने एक बात बताई। बोले हर गली मोहल्ले के अंदर है ना ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है। प्रचार कौन कर रहे हैं, बोले जो महिलाएं हैं, जो उन्होंने पैसे देकर प्रचार करवाने के लिए वहाँ से निकाल रखी है। रोज महिला, जैसे ही आदमी ऑफिस में जाएगा 10 बजे, और ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली जो पेड महिला हैं, जो पैसे में प्रचार करती हैं, वो जाती हैं और प्रचार करती हैं। 20 घरों में जाती है, 20 घरों में से 5 लोगों को, 4 लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। क्योंकि आजकल समस्या क्या है, विचार से व्यक्ति लंबे समय में बदलता है, लंबे समय में बदलता है, लेकिन आदमी की आम आवश्यकता क्या है, जिसको राष्ट्र को, संस्कृति की, जिसको कोई पता ही नहीं है, जो रोटी कपड़े के पीछे पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को वो पकड़ते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, डॉक्टर धर्मवीर जी, बोले इस्लाम तो छुरी है, लेकिन ये जो ईसाई हैं ये मीठी छुरी है। तो वो तरीका क्या अपना रहे हैं, वो लोगों से प्रचार करवा रहे हैं। छोटी छोटी किताबों के माध्यम से भी आपको मिली होगी ना,
छोटी छोटी किताबों के माध्यम से उनके इतने लोग हैं जो घर घर में गली गली में पहुंचते हैं। कारण क्या है? संगठन। अब देखो, दुष्ट इकट्ठे होकर संगठित होकर काम करेंगे तो वो विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप सज्जन बिखर करके अपने अपने घर में डुबक कर बैठे रहोगे तो हारोगे, मारे जाओगे, लूटे जाओगे और पीछे 47 की तरफ फिर से काटे जाओगे। तो तरीका क्या है? तरीका यही है, एक तो शस्त्र आपके सामने, विचार है वो सामने है, उसको लेकर जाओ। छोटी छोटी किताबें चुनो जिनसे व्यक्ति एकदम बदले, और अपनी अपनी जेब से 1,000 रुपए की किताबें हर महीना खरीदो। इस समय 1,000 रुपए की करीब किताबें खरीदो, पतली पतली, जिसको आदमी सुबह बैठे तो 2 घंटे में बस में बैठा बैठा पढ़ ले, और उसको बांटो। ये एक दान का, पुण्य का तरीका अपनाओ, एक चीज। दूसरी चीज है, जो लोग जानते हैं इन विचारों को, समझते हैं, वो लोग अपने मोहल्ले के अंदर 20 बच्चों को लेकर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में, कॉलेज में जा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, मोबाइल में 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे चिपक कर बैठे हुए हैं या टीवी में बैठे हुए हैं। इन बच्चों को पकड़ो, इन बच्चों को पकड़ो और ये बातें समझाओ। जैसे वो छोटे छोटे बच्चों को मदरसों के अंदर आपके प्रति आतंकवादी या आपके प्रति एकदम नफरत और जहर से भरते हैं, और वो बच्चे से जब बोलते हो भारत माता की जय बोलो, तो वो छोटा सा बच्चा जो 8 साल का, 9 साल का बच्चा है, वो नहीं बोलता, अल्लाह की जय बोलता है। उसका कारण क्या है? उनका तरीका है। अगर आप ये समझते हो हवन करने से आप बच जाओगे, ना। आप समझते हो कार्यक्रम करने से बच जाओगे, ना। अगर तरीके को अपनाओगे तो बच जाओगे। दुष्ट तरीके को अपनाएगा वो बच जाएगा, सज्जन तरीके को अपनाएगा तो वो बच जाएगा। राम जी के पास में संगठन था, राम जी के साथ में लोग थे, इसलिए रावण से जीत गए, इसलिए रावण से जीत गए। श्री कृष्ण जी को कई बार पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि जरासंध के पास में शक्ति ज्यादा थी। तो आप अपने साहित्य को पढ़ोगे तो वहां से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ोगे तब मिलेगा। आप सुनकर घर चले जाओगे, यहाँ की बातें थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, रोटी के नीचे दब जाएगी, तो अभी भोजन करते हैं कि नहीं? यही होता है ना। तो इसलिए विचार लेकर जाओ, इन पर काम करो और किसी से जुड़ो, किसी से जुड़ो। यहाँ इतने लोग हैं जो आपके करीब हैं, उससे जुड़ जाओ, उसके संपर्क में रहो, उससे किताबें लो, उसको किताबें दो, अपनी बात बताओ, कहाँ कितना काम कर रहे हो उसका उसको जानकारी दो, तो फिर काम होगा। इधर हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, ये भी अपने मोहल्ले में काम करें, बूढ़ी औरतों में काम करें, जैसे ईसाई महिलाएं करती, वैसे आप अपने हिंदू महिलाओं के अंदर, अपनी माँ बहन बेटियों के अंदर, परिवारों के अंदर जाकर काम करो, और राष्ट्र के नाम पर लोगों को इकट्ठा करो, संस्कृति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करो। आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनकी सुरक्षा के, अपना जो धन, कोठी, बंगला, कार, मोटर है, उनकी रक्षा के लिए लोगों को इकट्ठा करो। धीरे धीरे आपका संगठन मजबूत हो जाएगा, और जो अलग यहाँ पर बैठकर के जगाई जा रही हैं, जिसके लिए नागेश जी प्रयत्न कर रहे हैं, ये काम सार्थक होगा किसी न किसी रूप में, तब इस कार्यक्रम की सार्थकता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।